Hello dear students. Now we are going to solve miscellaneous exercise of first chapter, that is sets. Now first question says, which set are subset of one another? Then first set is x such that x belongs to all real values and x satisfy x square minus 8x plus 12 equals to 0. B equals to 2, 4, 6. C is all even numbers 2, 4, 6, 8, 10 and so on, and D has unique element, that is 6, single element, so it is singleton set. Now we have to solve equation x square minus 8x plus 12 equals to 0. Then x minus 6 into x minus 2 equals to 0, so x equals to 2 and x equals to 6. So set A has elements 2, 6. Now in set B we have 2, 4, 6. In set C we have 2, 4, 6, 8 and D 6. Now we have to check whose subsets are A. हमको चेक करना है, हमें चेक करना है कि A किन सेट्स का सबसेट है. तो ये 2, 6 है, तो वो B में भी 2, 6 प्रेजेंट है. सो वी हैव टू राइट A इज द सबसेट ऑफ B. नाउ 2, 6 C में भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा A इज द सबसेट ऑफ C. 2, 6 D में नहीं है, तो हमने A के लिए सारे सबसेट बना लिए. A किसका किसका सबसेट है? B और C का. सो A इज द सबसेट ऑफ B एंड A इज द सबसेट ऑफ C. सिमिलरली D के लिए चेक करते हैं. D 6 A में भी है, B में भी है और C में भी है. सो D इज द सबसेट ऑफ A, D इज द सबसेट ऑफ B, D इज द सबसेट ऑफ C. फिर A के लिए चेक कर चुके हैं हम लोग, B के लिए चेक करते हैं. B में है 2, 4, 6. A और D में A में 2 एलिमेंट्स है, D में 1 एलिमेंट है, तो B इसका सबसेट होगा नहीं. तो C में चेक कर रहे हैं 2, 4, 6, 8. सो B इज द सबसेट ऑफ D. सॉरी, B इज द सबसेट ऑफ C. B इज द सबसेट ऑफ C. ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है कि उसमें चेक करना था. नाउ सेकंड क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स है, तो वो आपको घर पे करना है. ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछना है. ठीक, नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है. क्वेश्चन थर्ड है, लेट A, B एंड C बी द सेट्स सच दैट A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C. A यूनियन B जो है हमारा, वो किसके इक्वल है? A यूनियन C के. एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C. सो वी हैव टू शो B इक्वल्स टू C. हमें शो करना है कि B और C इक्वल है. ठीक है, अब जब अगर हमें इसे शो करना है B और C इक्वल है, तो मैंने क्या किया, B को लिया. B का यूनियन अगर A इंटरसेक्शन B से निकाले, तो ऑब्वियस सी बात है A इंटरसेक्शन B में जो एलिमेंट होंगे वो B से कम ही होंगे या B के इक्वल होंगे. और B का यूनियन जब हम A इंटरसेक्शन B के साथ निकाल रहे हैं, तो वो आंसर हमेशा B आएगा. ठीक है, तो B इक्वल्स टू मैंने लिखा B यूनियन B इंटरसेक्शन A. नाउ इस B इंटरसेक्शन A को हम A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं. B इंटरसेक्शन A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B. तो मैंने क्या किया, B यूनियन B इंटरसेक्शन A को लिखा B यूनियन A इंटरसेक्शन B. ठीक, बट हमारे पास कंडीशन क्या है? A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C. So we have to place A intersection C in place of A intersection B. So B union A intersection C. तो अब यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे. So B union A intersection B union C. B union A intersection B union C. अब क्या करना है, इस B union A की प्लेस पे जो A union B और B union A था, वहां पे पुट करना है A union C. So A union C हमने पुट किया. सो A यूनियन C इंटरसेक्शन B यूनियन C आ गया. ठीक है, A यूनियन C इंटरसेक्शन B यूनियन C आ गया. अब A यूनियन C को हम C यूनियन A भी लिख सकते हैं. इससे क्या कहते थे? कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, तो A यूनियन C को हमने लिखा C यूनियन A और B यूनियन C को लिखा C यूनियन B. सो C यूनियन A इंटरसेक्शन C यूनियन B. अब इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो यहां पे हमने यूज किया था B के साथ, अब उसको हम C के साथ यूज कर सकते हैं ना. यानी C यूनियन इसके साथ भी है, A के साथ भी है, B के साथ भी. तो मैंने लिखा C यूनियन A इंटरसेक्शन B. ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B क्या है? A इंटरसेक्शन B इज A इंटरसेक्शन C.
ए इंटरसेक्शन बी की प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो जब इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन सी तो उसकी वैल्यू या तो सी के इक्वल होगी या तो सी से कम होगी। तो जब हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा एलिमेंट, सिर्फ कौन सा सेट आएगा सी। तो इससे हमने प्रूफ कर लिया बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, बी को लिया और सी को प्रूफ किया। कैसे किया, इस प्लेस पे ए इंटरसेक्शन बी की प्लेस पे ए इंटरसेक्शन सी लिखा, देन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो क्या हो गया बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस बी यूनियन ए की प्लेस पे ए यूनियन सी कर लिया हमने। फिर ए यूनियन सी को सी यूनियन ए लिख सकते हैं और बी यूनियन सी को सी यूनियन बी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, कम्यूटेटिव लॉ। सो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की प्लेस पे लिखेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन सी। तो जब सी का यूनियन हम किसी भी इंटरसेक्शन से साथ निकालेंगे तो वो सेट सी ही आएगा, विच इज इक्वल टू सेट सी, हेंस बी इक्वल्स टू सी। हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ ना करके क्वेश्चन फिफ्थ पे आते हैं। फोर्थ आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, शो दैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अगर ए बी का सबसेट है तो सी माइनस बी जो होगा वो सी माइनस ए का सबसेट होगा। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, सेट डिफरेंस, ठीक है। सो हमने लिया कि एक एलिमेंट है जो सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। अगर किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो एक्स से करेंगे, एलिमेंट को किसी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। ये माइनस का मतलब क्या है कि एक्स सी में तो है लेकिन एक्स बी में नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने लिखा एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी। एक्स बिलोंग्स टू सी बट एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी। लेकिन कंडीशन ये भी है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अगर बी पे नहीं है तो ए में भी नहीं होगा, यानी कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं है, किसी सेट बी में नहीं है और ए क्या है, उस बी सेट का सबसेट है, तो जब बी में ही प्रेजेंट नहीं है तो ए में तो प्रेजेंट होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी। जैसे मान लेते हैं, जैसे बी के पास एलिमेंट है 1 2 3 और ए में है 1 और 3 और मैंने कहा 4 डजंट बिलोंग टू बी। तो 4 बी में नहीं है तो ए में भी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर है। तो हमने क्या लिखा, जहां पे बी था उसको रिप्लेस कर दिया ए से, क्योंकि ए इसका सबसेट है। सो एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स डजंट बिलोंग टू ए। तो बट एक्स डजंट बिलोंग टू, इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो एक्स में एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, सी माइनस ए को। तो सी माइनस बी को भी बिलोंग कर रहा था और सी माइनस ए को भी बिलोंग कर रहा है, यानी सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। हम लोग ऑड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 ये है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। यानी अगर हम पावर सेट ऑफ ए निकाले और पावर सेट ऑफ बी निकाले तो क्या ये इक्वल होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी किसी भी सेट के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए में एलिमेंट्स है 1, 2, सेट बी में है 2, 3। तो अगर हम पावर सेट ऑफ ए बनाए तो पहला पावर सेट में जो सेट होगा एलिमेंट क्या होगा 5, दूसरा 1 ले सकते हैं, तीसरा 2 ले सकते हैं और 1 2 भी ले सकते हैं। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। क्लियर है, पुराने एक्सरसाइजेस में पढ़ा था हमने। इसी तरह पावर सेट ऑफ बी अगर कैलकुलेट करें तो 5, 2, 3 एंड 2, 3 इन करली ब्रेसेस। तो ये एक हमारा पावर सेट ऑफ बी आ गया। नाउ अगर हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन लिया, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, तो 5 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा और 2 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका यूनियन आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी कैलकुलेट करते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, ए में 1 2 है, बी में 2 3 है, तो ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 और इसका हम लोग पावर सेट फॉर्म करते हैं। तो पहला पावर सेट में एलिमेंट क्या है 5 नल सेट, देन 1 2 3 को अलग अलग लेंगे सेट के फॉर्म में, देन 1 2 1 3 एंड 2 3 और लास्ट जो सेट आएगा दैट इज 1 2 3। ठीक है, अब देखने से मिल रहा है कि यहाँ पे जो सेट है ये इस वाले सेट पे 1 2 3 एलिमेंट नहीं है, लेकिन इस वाले सेट में 1 2 3 एलिमेंट
है, तो ये दोनों सेट क्या हो गए, पावर सेट इक्वल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज नॉट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी पावर ऑफ ए प्लस यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। यानी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी होगा। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज। ये मैं ऑड क्वेश्चंस करा रहा हूं और जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे वो सारे कराऊंगा, तो आपको जो इवन नंबर वाले क्वेश्चंस है उनको ट्राई करना है घर पे। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। अब हमें इसको शो करना है प्रॉपर्टी का यूज करके कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए आएगा। ठीक है, तो इसको करने से पहले हमने देखा इसको कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, कंसिडर करते हैं A is the subset of B, then A union B is B। अगर हम A union B लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, B आएगा। और अगर A intersection B लेंगे तो भी क्या आएगा, A आएगा। So if A is the subset of B, then A union B is B, क्योंकि B क्या है, बड़ा सेट है, A क्या है, सबसेट है। तो इंटरसेक्शन में सबसेट आता है और यूनियन में बड़ा सेट आएगा। So A union B equals to B and A intersection B equals to A। सो अगर हम यूनियन निकालें यहाँ पे, सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्लेस पे ए पुट करेंगे तो ए यूनियन ए इज ए। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को हमें प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज ए, ये प्रूफ करना है। अगेन इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज ए एंड ए यूनियन बी इज बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के प्लेस पे पुट करेंगे बी, सो ए इंटरसेक्शन बी इज ए। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th हम लोग करते हैं, इसको देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 10th है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। इसको हम लोग को शो करना है। ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और एक एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में फॉर्मूला लगाया है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही करता हूं यूजिंग एग्जाम्पल। ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेथड भी वैलिड है यूजिंग एग्जाम्पल्स। तो बी और सी हमें क्या लेना, अलग अलग सेट लूंगा मैं। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन शो करूंगा कि सेम आ रहा है। तो ए में मैंने लिखा 1 2 3 4, बी में लिखा 2 3 4 5 और सी में लिखेंगे 2 3 4 9 10। ठीक है, तो बी एकदम डिफरेंट सेट है, सी एकदम डिफरेंट सेट है। लेकिन जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 2 3 4 आएगा और ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो भी क्या आएगा, 2 3 4 आ रहा है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। इससे क्या पता चल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5। अगर हम ए इंटरसेक्शन एक्स निकालते हैं और बी इंटरसेक्शन एक्स निकालते हैं, इट इज इक्वल टू नल सेट, मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट एंड ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स। किसी सेट एक्स के लिए अगर इंटरसेक्शन निकाले तो 5 आएगा और यूनियन निकालेंगे तो दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, शो दैट ए इक्वल्स टू बी। अब हमें शो करना है ए इक्वल्स टू बी। तो इसको शो करने के लिए जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स। किसी सेट के लिए दोनों का यूनियन गिवन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स निकालें, यहां पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन ए ही आएगा क्योंकि ए यूनियन एक्स बड़ा सेट फॉर्म होगा और ए छोटा सेट है। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज एक्स और इस ए यूनियन एक्स को रिप्लेस कर देंगे बी यूनियन एक्स से। ठीक है, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। नाउ ए इंटरसेक्शन एक्स गिवन क्या है 5, ए इंटरसेक्शन एक्स इज 5।
तो अगर हम लोग देखें हमारे पास गिवन था a इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन इक्वल्स टू 5, तो हम लोग यहाँ पे a इंटरसेक्शन x की प्लेस पे 5 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है a इंटरसेक्शन b यूनियन 5। तो अगर यूनियन लेंगे तो यही सेट आएगा हमारा a इंटरसेक्शन b। तो हमने ये प्रूफ किया कि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सिमिलरली वी हैव टू प्रूव b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b। तो इसको प्रूव करते हैं। तो b इक्वल्स टू लिखते हैं b इंटरसेक्शन a यूनियन x, जैसे हमने a के लिए लिखा था। अब क्या करना है, a यूनियन x को रिप्लेस कर लेंगे हम लोग इससे b यूनियन x से, सेम मेथड। उसके बाद या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, b यूनियन x से नहीं रिप्लेस करेंगे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x। अब b इंटरसेक्शन x हमें पता है, b इंटरसेक्शन इज 5, b इंटरसेक्शन x इज 5। तो यहां पे अगर b इंटरसेक्शन a यूनियन 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा b इंटरसेक्शन a। सो a भी हमारा a इंटरसेक्शन b के इक्वल है और b भी हमारा b इंटरसेक्शन a, दैट इज a इंटरसेक्शन b। कम्यूटेटिव लॉ यूज हो रहा है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 a इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 1 एंड 2 से a इक्वल्स टू हो गया b। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपको घर पे ट्राई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, in a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो हमें निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टी और कॉफी नहीं पीते हैं। ठीक है। तो पहले क्या निकालना है, नाइदर नॉर निकालने के लिए हमें आइदर और निकालना पड़ेगा। आइदर और निकालना है मीन्स वी हैव टू फाइंड ए सी यूनियन टी। तो मैंने लिखा है, कंसिडर किया है टी फॉर स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग टी, स्टूडेंट हु टेक टी, और सी इज द स्टूडेंट हु टेक्स कॉफी। यहां पे कॉफी लिख देते हैं, हु टेक्स कॉफी। ठीक है। तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग यूज कर रहे थे ए यूनियन बी के लिए। तो यहां पे यूनियन लगा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी। सेम मेथड है। तो सी में कितने एलिमेंट्स हैं, सी में कितने स्टूडेंट्स हैं, सी में सी फॉर कॉफी, कॉफी लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं 150, सॉरी ये कॉफी लेने वाले स्टूडेंट्स है 225 और टी लेने वाले स्टूडेंट्स हैं 150। ठीक है। और जो दोनों कॉमन ले रहे हैं दैट इज 100। तो 100 आ गया। इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 275। हमारे पास वैल्यू आ रही है 275। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, ये वो स्टूडेंट्स है 275 आउट ऑफ 600। 600 में 275 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टी और कॉफी में या तो दोनों लेते हैं या कोई एक लेते हैं, आइदर और वाला केस है। तो नाइदर नॉर निकालना है तो हमें क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स से आइदर और सबट्रैक्ट करना है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी इक्वल्स टू 600 माइनस 275, सो विच इज इक्वल टू 325। सो 325 स्टूडेंट्स टेक नाइदर टी नॉर कॉफी। क्लियर है। तो हमने सिंपल सा मेथड यूज किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 भी कुछ इसी तरह है। क्वेश्चन 14 इज, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 20 नो बोथ। यानी तो हम लोग क्या करना है, हमें पहले तो निकालना है आइदर हिंदी और इंग्लिश, और उसके बाद बताना है कि हिंदी और इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, 50 स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं और 25 स्टूडेंट्स दोनों जानते हैं। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है आइदर और। तो मैंने H को कंसिडर किया स्टूडेंट्स हु नो हिंदी और E फॉर स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश। तो फॉर्मूला आइदर और है तो यूनियन लगाते हैं। आइदर और के केस में हम लोग यूनियन लगाते हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो हिंदी और English equals to number of student who know Hindi plus number of student who know English minus number of student who know Hindi and English both, दोनों जानता है वो। तो ये वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 125 स्टूडेंट्स। ठीक है। ये काफी आसान था, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ 2
पर्सपेक्टिव थे, 2 सेट थे, ठीक है। अगर हमारे पास 2 और मोर देन 2 सेट हुए, बेसिकली 3 सेट तक पूछते हैं हमारे 11th में एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, लेकिन अगर हमारे पास 2 और मोर देन 2 सेट हुए या 3 और मोर देन 3 सेट हुए, तो उस केस में हमें वेन डायग्राम फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर भी तुरंत चाहिए और सॉल्व भी करना है तुरंत, तो इसीलिए हमें वेन डायग्राम फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं पहले, फिर इसके लिए वेन डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 says question number 15 is, in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read T and I, and 3 read all the 3 newspaper. 3 ऐसे हैं जो सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. So we have to find the number of people who read at least one newspaper. At least means we have to find union, means हमें सारे न्यूज़पेपर निकालने, and number of people who read exactly one newspaper. ठीक है, who read exactly one newspaper. तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेन डायग्राम मेथड यूज करेंगे. तो हम लोग इसमें सेम मेथड यूज कर रहे हैं. एक वेन डायग्राम फॉर्म करते हैं ऐसे. ये हो गया H, ये हो गया I, और ये हो गया हमारा T. H I T, ठीक है. और ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट के लिए डिनोट कर रहे हैं. अब ये जो पार्ट्स हैं इनका नाम हम लोग कर देते हैं. जैसे ये जो पार्ट है, सिर्फ ये बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बात कर रहा हूं मैं. ये A हो गया, B C D E F G, ठीक है. इस तरह हमने ये वेन डायग्राम फॉर्म कर लिया, ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ सर्वे इज 60. सो नंबर ऑफ यूनियन कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट इज 60. अब हिंदी के लिए देखते हैं, एच के लिए देखते हैं, सॉरी. सो नंबर ऑफ पीपल रीड एच न्यूज़पेपर. एच के लिए हमारे पास ये एच है, एच का ये सेट है. तो एच के लिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी. तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 25, है ना. ए बी सी डी. सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 25. यहां पे भी वैसे लिया मैंने, ठीक है. नाउ नंबर ऑफ पीपल रीड आई न्यूज़पेपर. अब आई न्यूज़पेपर पे क्या है, डी ई सी एफ. तो इसको लिखा मैंने डी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 26 गिवन है. इसी तरह नंबर ऑफ पीपल रीड टी न्यूज़पेपर. सी प्लस बी प्लस जी प्लस एफ इक्वल्स टू 26, ठीक है. बी प्लस जी प्लस एफ सेम है, ठीक है. अब देखना है इंटरसेक्शन. जहां पे क्वेश्चन में ये लिखा है, जैसे 9 रीड बोथ एच एंड आई. एच एंड आई मीन्स एच इंटरसेक्शन आई. 11 रीड बोथ एच एंड टी, तो एच इंटरसेक्शन टी. 8 रीड टी एंड आई, सो टी इंटरसेक्शन आई. और 3 रीड ऑल, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है. तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले H इंटरसेक्शन I देखते हैं. H इंटरसेक्शन I, H इंटरसेक्शन I में ये वाला पार्ट आ रहा है हमारा. H इंटरसेक्शन I इज D एंड C. तो हम लोग लिखेंगे C प्लस D इक्वल्स टू 9, ठीक है. सिमिलरली T इंटरसेक्शन I, T इंटरसेक्शन I ये आ रहा है C एंड F. तो C प्लस F इक्वल्स टू 8, ठीक है. देन हमारे पास आ रहा है H इंटरसेक्शन T. H इंटरसेक्शन T, B प्लस C इक्वल्स टू 11. B प्लस C इक्वल्स टू 11. और इन तीनों का कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट है जो तीनों में आ रहा. ऑल 3 इज C, तो C इज 3, ठीक है. अब ये हमने इक्वेशंस बना ली है, हमारे पास इतने सारे इक्वेशंस आ गए, 7 इक्वेशंस आ गई. ऐसे ही करना है तो ये वेन डायग्राम से तुरंत आंसर आता है, ठीक है. और प्रोसीजर भी शो करना होता है, ठीक है. तो C इज 3. अब हमें क्या करना है, अगर हम इस 3 को इक्वेशन 7th में पुट करेंगे तो हमारे पास B आ जाएगा, ठीक है. और इसी C को इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो F आ जाएगा, और 5th में पुट करेंगे तो D आ जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, 7th 6th 5th में पुट करके B F D की वैल्यू निकालते हैं. तो अगर मैंने 7th में पुट किया, सो 11 माइनस C इज 8, सो B इक्वल्स टू 8. अगर 6 में पुट करेंगे सो F इक्वल्स टू 5. F हमारे पास 5 आ जाएगा. F इज 5. नाउ अगर हमने इसको 5th में पुट किया, D इज 6. अब हमारे पास 4 वेरिएबल्स पता है हमें. C भी पता है, B भी पता है, F भी पता है और D भी पता है, ठीक है. अब अगर मुझे
यहां पे इक्वेशन फोर्थ में आते हैं, ठीक है। इक्वेशन फोर्थ में सी पता है, बी पता है, एफ पता है, तो जी निकाल सकते हैं। तो जी इक्वल्स टू 26 माइनस बी माइनस सी, ठीक है। सो 26 माइनस बी माइनस सी माइनस एफ पुट किया तो 10 आ गया। सिमिलरली ई निकाल सकते हैं, 26 माइनस डी माइनस सी माइनस एफ किया तो ई आ गया, और ए निकाल सकते हैं, ए आ गया हमारा 8। सेम मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। आसान मेथड है, काफी इजी मेथड है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर। यानी हमें क्या करना है, एट लीस्ट यानी पूरे सेट का यूनियन निकालना है, और हर पार्ट को हमने ए बी सी डी ई एफ जी से डिनोट किया था, यानी सारे पार्ट को हमें ऐड करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी कर लिया मैंने। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 8 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 10 इट इज इक्वल टू 52। तो 52 ऐसे लोग होंगे जो कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और टोटल कितने दिए हैं 60। तो अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, नंबर ऑफ पीपल हु नाइदर रीड एच और टी और नॉर आई, तो उसको क्या करेंगे 60 से माइनस कर देंगे, तो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने के लिए हमारे पास 8 पीपल आ जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, यानी हमें इंटरसेक्शन वाले पार्ट को नहीं लेना है। तो ए जो पार्ट था वो एग्जैक्टली एच के लिए था, ई जो पार्ट था वो एग्जैक्टली आई के लिए था, और जी जो पार्ट था वो एग्जैक्टली टी के लिए था। सो तीनों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। तो इस तरह वेन डायग्राम मेथड से हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी। If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all the 3 products. Same question है, find how many liked product C only. तो मैंने क्या किया, A B C के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। पार्ट्स को A B C D E F G डिनोट कर दिया है। ये सेट A है, सेट B है, सेट C है, ठीक है। सो हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, 21। अभी इसमें टोटल दिया नहीं है, टोटल फाइंड करना है कि कितना है इसमें। फाइंड हाउ मेनी पीपल लाइक सी, यहाँ पे टोटल गिवन है, यूनिवर्सल सेट जो है वो अननोन है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। तो ए में जो है, ए में पार्ट क्या क्या है, ए बी सी डी। तो हम लोग एन ए इक्वल्स टू 21 लिखा है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 21। नाउ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी, बी में कितने हैं, बी सी एफ जी। तो बी प्लस जी प्लस एफ इक्वल्स टू 26 कर दिया। और सी में है सी डी ई एफ, सो सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 29। ये हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी। अब इंटरसेक्शन, जहां पे एंड है तो इंटरसेक्शन, तो ए एंड बी, ए एंड बी के लिए हम लोग ये पार्ट ले रहे हैं, ए एंड बी। तो बी प्लस सी जो आएगा इट इज इक्वल टू 14। बी एंड सी, सी प्लस एफ इक्वल्स टू 14। सी एंड ए एंड सी, तो ए एंड सी के लिए आएगा सी प्लस डी इक्वल्स टू 12। और तीनों को लाइक कर रहे हैं जो प्रोडक्ट ए बी सी को, दैट इज दिस पार्ट, इट इज सी। सी इक्वल्स टू गिवन है 8 गिवन है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस 8 को इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो डी निकलेगा, 5th में पुट करेंगे तो एफ निकलेगा, और 4th में पुट करेंगे तो बी निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि हमारे को निकालना है हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो ई निकालना है हमें, ठीक है, सिर्फ पार्ट ई निकालना है। तो सी में से अगर डी सी एफ पता है तो उसको सबट्रैक्ट कर देंगे सी में से, तो ई आ जाएगा। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 6 में पुट करके सी निकाल लेते हैं। सी इज 4, फिर इक्वेशन इसमें पुट करके डी निकाल लेते हैं। डी इज 4, यहाँ पे डी जो आएगा, डी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 6 में। सो सी प्लस, यहाँ पे लिखेंगे डी प्लस सी इक्वल्स टू 12, सो डी इक्वल्स टू 12 माइनस 8 दैट इज 4। नाउ सेम मेथड यूज करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 5th पे,
तो F निकल आएगा, दैट इज 6। फिर C की वैल्यू 4 में पुट करेंगे तो B निकल आएगा, दैट इज 6। और अब हमें निकालना है सिर्फ E वाला पार्ट, ये पार्ट निकालना है, क्योंकि पीपल हु लाइक ओनली प्रोडक्ट C। तो हम लोग क्या करते हैं, ये टोटल 29 था, 29 से C प्लस D प्लस F सब्ट्रैक्ट कर देते, तो 29 माइनस F माइनस C माइनस D, सो विच इज इक्वल टू 11। सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली C इज इक्वल टू E, दैट इज 11। इस तरह हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। होप ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।